अस्सलाम वालेकुम जी। सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं। हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे न्यूज़लेटर वाले सेक्शन के ऊपर, और अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं जो हमारे पास फॉर्म है। सो लेट्स गो टू दिस div block 3। ठीक है, तो इसको हम सिंपल इसको रिमूव करके इसको नाम असाइन करते हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी द न्यूज़ लेटर। फॉर्म रैपर। ठीक है, इसको हम कह देते हैं जी, दिस इज़ गोइंग टू बी द न्यूज़लेटर फॉर्म ब्लॉक, and this is going to be और इसको हम कह देते हैं दिस इज गोइंग टू बी द न्यूज़लेटर फॉर्म। ठीक है, और टेक्स्ट फील्ड है। टेक्स्ट फील्ड को हम रखेंगे जनरल, कि अगर हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर कहीं और भी कोई टेक्स्ट इनपुट यूज़ करनी है तो हम सेम क्लास का इस्तेमाल कर सकें। तो हम इसको स्पेसिफिक नहीं रखेंगे कि न्यूज़लेटर इनपुट या टेक्स्ट इनपुट, तो हम इसको जनरल रखेंगे। तो लेट्स से कि इसको हम कहते हैं दिस इज़ गोइंग टू बी द टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, और इसको स्टार्ट में कह देते हैं फॉर्म टेक्स्ट इनपुट। ओके, और इसकी मिनिमम हाइट को ख़त्म करके यहाँ पे हाइट एडजस्ट करते हैं। सो लेट्स गो विद 3 रेम्स, लेट्स गो विद 4। ठीक है, और इन सब को ख़त्म करते हैं। इसको हम यहाँ पे कहते हैं जी 1.5 रेम्स। ठीक है, इसको भी कहते हैं 1.5, और इस सब को ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे हाइट एडजस्ट की हुई है। अच्छा ओके, पैडिंग देने के बाद हम हाइट को फिर इसको रीसेट कर सकते हैं, तो हम इसी को एडजस्ट कर लेते हैं। सो लेट्स गो विद 1.1 एंड 1 रेम्स। ठीक है, लेट्स गो विद 0.75। ठीक है जी, और उसके बाद हमारे पास सबमिट बटन है। तो सबमिट बटन को हम लोग सिंपल बटन के तौर पे ही डील करेंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी द बटन क्लास, और इसको हम लोग कह सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बजाय कि हम इसको वर्टिकल प्लेस करें, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल दोनों को प्लेस करते हैं। सो लेट्स गो विद लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, उसको इक्वल करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर स्पेसिंग 1 रैम और 1 रैम है, और इसको भी इक्वल रखने के लिए सो इसको भी हम 1 रैम और 1 रैम कर देते हैं, और इसको हम यहाँ पे कर देते हैं 1.75 एंड 1.75। ठीक है, और इसको हम लोग एक ब्लॉक के अंदर प्लेस करते हैं, और इस ब्लॉक को कहते हैं कि मार्जिन राइट मार्जिन स्मॉल। ठीक है, सो ये हमारे पास एक छोटी सी एडजस्टमेंट हो गई। तो ये हमारे पास न्यूज़लेटर एडजस्ट हो गया। अब इसके बाद
इसके बाद हम लोग आते हैं फुटर वाले सेक्शन के ऊपर। सो हम जस्ट 5 मिनट्स हैव बीन पास्ड, तो फुटर वाले सेक्शन को हम लोग देख लेते हैं। तो फ़िलहाल हम सिर्फ इसकी क्लासेस को एडजस्ट करेंगे, लेकिन हम एक दफ़ा जब पूरी वेबसाइट को उसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेंगे तो हम डिज़ाइन में देखेंगे मज़ीद क्या ट्वीक्स चेंजिंग्स हो सकती हैं। तो फुटर को हम लोग इसका डिज़ाइन, इसका लेआउट थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो फ़िलहाल हम इसकी क्लासेस को एडजस्ट कर लेते हैं और बाद में बिल्कुल एंड पे हम इसके डिज़ाइन को चेंज कर लेंगे। हम देखेंगे हम इसका डिज़ाइन अब किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई टू एडिट दिस कंपोनेंट, और इसमें सिर्फ क्लासेस को भी चेक कर लेते हैं। सो ओके, इसको क्या करते हैं जी, इसको कहते हैं कि फ़िलहाल इसको अनलिंक कर दो। ठीक है, फिर अभी ये कंपोनेंट है। कंपोनेंट का फ़ायदा ये होता है कि आप कंपोनेंट को एक दफ़ा क्रिएट करते हैं और उसके बाद आप उसको मल्टीपल पेजेस के ऊपर मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक जगह पे चेंज करेंगे तो वो हर जगह पे चेंज होगा। तो फुटर, क्योंकि मोस्ट वेबसाइट्स के अंदर फुटर एक दफ़ा क्रिएट होता है और सारे पेजेस के नीचे सेम फुटर यूज़ हो रहा होता है, इसी तरह नेविगेशन बार भी होता है। तो फ़िलहाल मैंने क्या किया, इसको उस कंपोनेंट से अनलिंक कर दिया, और अनलिंक करने के बाद मैं इसकी क्लासेस को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेक्शंस का, हम उसी बेसिक स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ, इसको मैं एक स्टेप बाहर ले जाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रीनेम। रीनेम करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, जितने भी कंपोनेंट्स होंगे उसको हम ऐसे रीनेम करेंगे, कंपोनेंट फुटर, ठीक है। और इसके अंदर जो कंटेंट है, पहले हम इसके कंटेंट को डिलीट कर देते हैं कि न्यूज़लेटर लेआउट, और इस जगह पे हम प्लेस करते हैं इसको, ठीक है। और इस सेक्शन को हम लोग बैकग्राउंड असाइन करते हैं ब्लैक, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट एलिमेंट है इसको भी हम इसके अंदर प्लेस कर लेते हैं, ठीक है जी। और ये हमारा हो जाएगा रिमूव। इसको हम बाद में मज़ीद देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिंग इक्वल है ऊपर और नीचे। जो इसकी पहले स्पेसिंग थी वो कम थी, तो हम इसी के अंदर एक चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी के अंदर हम एक कॉम्बो क्लास ऐड करते हैं, दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक पैडिंग इसको कहते हैं पैडिंग बॉटम स्मॉल, ठीक है। हमने एक कॉम्बो क्लास क्रिएट की है, और इस कॉम्बो क्लास में हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं, लेट्स गो विद 1.5 रेम्स, ठीक है। सो दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द फुटर। तो इसको हम कोई और नाम भी दे सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली फॉर द फुटर है तो हम कह सकते हैं फुटर पैडिंग बॉटम, ठीक है, ताकि हमें क्लास पढ़ते ही पता चल जाए कि ये वाली स्पेसिफिक क्लास फुटर की जो बॉटम पैडिंग है उसके लिए इस्तेमाल हो रही है। तो हमने वहाँ पे एक कस्टम अपनी एक स्पेसिंग ऐड कर दी है, ठीक है। इसका डिज़ाइन अभी बहुत अच्छा नहीं है, इसके डिज़ाइन को हम मज़ीद एडजस्ट करेंगे। इसकी बाकी क्लासेस को देख लेते हैं। सो लेट्स गो विद इसकी जगह पे हम पैराग्राफ यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं, इस पे पेस्ट करते हैं, और
ये फुटर ग्रिड है, तो इस क्लास को हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फुटर लेआउट, ठीक है। और उस फुटर लेआउट के अंदर हम क्या करते हैं, 3 कॉलम्स बना लेते हैं और ये हमारे पास एक कॉलम है। सो लेट्स गो विद फुटर कॉलम, ठीक है। और इसको कहते हैं कि दिस इज़ फुटर लिंक, ठीक है। और क्योंकि एक ही क्लास यूज़ हो रही थी तो रीनेम करने पे वो सारी की सारी क्लासेस रीनेम हो जाएंगी। और हम यहाँ पे स्पेसिंग ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। सो लेट्स रिमूव दिस स्पेसिंग, इसको रीसेट करते हैं। इसके अलावा इसके अब 2 तरीके हैं। या तो मैं इसको देखें, एक तरीका तो ये सिंपल ये है कि मैं इस div ब्लॉक पे क्लिक करूं और यहाँ से जाके मैं रोज़, ये जो गैप्स हैं, मैं रोज़ एक गैप जनरेट कर दूं, ठीक है। दिस इज़ द वन वे। लेकिन जो ये वाला मेथड है, दिस माइट नॉट वर्क ऑन सम ब्राउज़र्स, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, कि यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टीज़ दे रहे होते हैं वो कुछ जैसे सफारी ब्राउज़र के ऊपर सही से काम नहीं करती, जो थोड़े से पुराने ओल्ड वेरिएंट्स हैं, और इट माइट बी नॉट वर्क ऑन सम अदर ब्राउज़र्स। तो फिर कोशिश ये होती है कि बजाय कि हम ऐसी जगह पे कोई स्पेस ऐड करें जो सिर्फ एक क्रोम ब्राउज़र पे काम करती है, बाकी ब्राउज़र्स पे नहीं करती। सो व्हाई नॉट कि हम एक और मेथड को यूज़ करें जो कि यूनिवर्सल हर जगह पे आपको काम करेगा। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मार्जिन बॉटम एंड द मार्जिन इज़ स्मॉल, ठीक है, या मार्जिन इज़ एक्स्ट्रा स्मॉल, ओके। इसी तरह से बस मुझे div ब्लॉक्स एक दफ़ा ऐड करने पड़ेंगे। सो इट विल टेक सम टाइम। मार्जिन बॉटम एंड द मार्जिन इज़ एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, इस लिंक को डिलीट करता हूँ और इसको उठा के इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सेम आई कैन डू विद अदर लिंक्स एज वेल। मैं 3 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ और इन तीनों के अंदर मैं इन लिंक्स को डिलीट कर देता हूँ और इनके अंदर इन लिंक्स को मूव कर लेता हूँ, ठीक है जी। इसी तरह से मैं इसमें भी 3 दफ़ा पेस्ट करता हूँ और इनको मैं रिमूव कर देता हूँ और इनको मैं उठा के इनमें प्लेस कर लेता हूँ, ठीक है जी। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू इज़, और हम इसको कहते हैं कि मार्जिन बॉटम एंड द मार्जिन इज़ स्मॉल, और द मार्जिन इज़ मीडियम, ठीक है। सो इट लुक्स गुड, इट लुक्स बेटर। हमारे पास क्लासेस सारी एडजस्ट हो गई हैं एंड नाउ इट लुक्स गुड। ठीक है जी, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव करते हैं। हमारे पास नेविगेशन बार भी है, इसको भी देख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पेज इज़ प्रोडक्ट्स पेज, और यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो CMS कलेक्शन से आ रही हैं, तो हम CMS कलेक्शन को भी थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे कि CMS कलेक्शन कैसे आप लोग बना सकते हैं, उसको कनेक्ट कैसे कर सकते हैं अपने पेजेस के साथ, और आइटम्स को CMS से कैसे अपडेट कर सकते हैं। सो अगर आप CMS से फेमिलियर नहीं है, सो दैट कैन बी अ वेरी यूज़फुल टॉपिक फॉर यू। तो इसको जी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच।